धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, वो धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। राजाओं के राजा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु के प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। आइए हम कुछ समय के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। मेरे लिए तू बड़ा, सलीब पे ना तू खड़ा, मेरे लिए तू बड़ा, सलीब पे ना तू खड़ा। यीशु तू कहता पिया, लहू से मोल लिया, मेरे लिए तू बड़ा, सलीब पे ना तू खड़ा, मेरे लिए तू बड़ा, सलीब पे ना तू खड़ा। यीशु तू कहता पिया, लहू से मोल लिया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। पूजा करूं मैं तेरी, आजा यही ना तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। पूजा करूं मैं तेरी, आजा यही ना तेरी, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो,
सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बदलता हो, यही है मेरी दुआ, तू है सुकून मेरा, तो हमारी शांति है, मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन बदलता हो, यही है मेरी दुआ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ है यीशु। है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, ये जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ, तेरी तारीफ हो, यीशु तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप महिमा के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, सारी तारीफ और सारी प्रशंसा आप ही की है मेरे परमेश्वर। मीटिंग के पूरे हिस्से को आपके हाथों में देते, हमारी आराधना, हमारी स्तुति को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद करते। जितने भाई बहन यहाँ पर हैं, इन सब के लिए धन्यवाद करते, इनके परिवारों के लिए धन्यवाद करते। प्रभु, अब जो समय है, पवित्र आत्मा हम सबसे बोले और बातचीत करें अपने वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर, जो चंगा करता है, जो छुटकारा देता है, जो बंधनों को तोड़ देता है, जो प्रभु आजादी लाता है मेरे परमेश्वर, उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आप हम सबसे बोले और बातचीत करें। प्रभु, आपके जन को, आपके बेटे को भी आपके हाथों में देते, अपने लहू में ढांप ले, और पवित्र आत्मा हम सबको अपने लहू में ढांप ले, ताकि आपके वचन को सुने, ग्रहण करें और आपके लिए फल लाने वाले बने। प्रभु, आपकी महिमा हो, आपको आदर मिले। प्रभु, धन्यवाद के साथ और आदर आपको देते हुए शुक्रगुजारी के साथ इन सारी दुआओं को यीशु मसीह के नाम को लेकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह। आइए अब समय है परमेश्वर के वचन का, और हमारे बीच में प्रभु दास ब्रदर बनी मेरठ से आए हैं। आज हम उनसे प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रेयर करेंगे उनके साथ मिलकर के, ब्रदर ब्रेक के साथ। ठीक है, हम सब प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, कि खुदावंद प्रभु जी तेरा वचन मेरे परमेश्वर पिता लोगों को आजाद करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर पिता आदम और हव्वा आपकी उस आवाज को सुनते थे और आपके करीब आते थे प्रभु,
और जब उन्होंने पाप किया, सबसे पहला कार्य जो हुआ वो आपकी आवाज से वो छिप गए, आपकी आवाज से डर गए। सचमुच जब लोग आपकी आवाज को सुनने से मना करते हैं, ये पहचान है प्रभु जी की आवाज से दूर जा रहे हैं। धन्यवाद। हम चाहते हैं प्रभु की होने दीजिए कि आपके लोग आपके करीब आए, आपकी आवाज को सुनकर, जो प्रभु आज आपके दास के मुख से निकलती है, जैसे आपने चुना है, ठहराया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि होने दीजिए आपकी आवाज, आपकी वाणी हमारे जीवन को बदले और आपके करीब लेकर आए। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपके अभिषेक को मांगते हैं प्यारे प्रभु कि आपका अभिषेक हमारे हृदय को तैयार करे उस वचन को प्राप्त करने के लिए, और वो वचन 100 गुना फलवंत होने पाएगा। सारी मंडली को तेरे हाथ में सौंप देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे आज के विशेष और सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि आज के समय हम परमेश्वर की आराधना में शामिल हों, परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर की बातों को सीख सकें और सुन सकें और हम आशीष पा सकें परमेश्वर। हालेलुया। आइए सभी एक बार अपनी आंखों को बंद करेंगे, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें छोटा सा कोर्स बोलेंगे जो हम पिछले सप्ताह भी बोला था, हम उसको कुछ देर बताएंगे। मैं दौलत दे तो नहीं मांगता, मैं दौलत दे तो नहीं मांगता, ही करना है ना शुरू हो जानी नो मेरा मन दर से तेरी बानी नो जीनी जंगल जहीनी पानी नो मेरा मन दर से तेरी बानी नो जीवे जंगल जहीनी पानी नो जीवे जंगल जहीनी पानी नो। पवित्र आत्मा जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आप अपने महान वचन से हमसे बातचीत करें ताकि हमारे जीवन से महिमा, आदर और जलाल आपको मिले। मेरी सोचों पर, जुबान पर, देखने पर, हर एक बात पे पवित्र आत्मा जी आप अपना कहना बैठाएं ताकि सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले। प्रभु यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 44 और 45 और 46 आयत पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 44, 45 और 46 आयत। स्वाभाविक देह बोई जाती है जी, और आत्मिक देह जी उठती है जी, जबकि स्वाभाविक देह है जी, तो आत्मिक देह भी है जी, ऐसा ही लिखा भी है जी, कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जोर से बोल दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। थोड़ा जय मसीह सीख लेते हैं, जय मसीह, जय मसीह। ऐसे ऐसे मकसद जब बाहर होता हूँ तो मुझे हमारी सभा होती है तो मैं उनको जय मसीह सिखाता हूँ कैसे, है ना। तो मेरी किसी जो यहाँ पे प्रभु ने दिया तो जय मसीह सीख। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, आप कभी भी सिख लोगों को कभी भी देखना जब वो अपना गुरु का नारा लगाते हैं तो वो हाथ ऐसे जोड़ते हैं। तो हमें ये हमारी बाइबल से कहते हैं कि ये एक प्रेम को दर्शाता है हाथ जोड़ना, एक हम्मलता को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रेम को एक हम्मलता। हालेलुया, हालेलुया। हमने बाइबल में देखा कि स्वाभाविक देह भी है और आत्मिक देह भी है। पहला आदम भी है और अंतिम आदम यानी जीवनदायक आदम भी है। हम पहले आदम की ओर चलते हैं, उसके बाद उस दूसरे आदम की ओर जो जीवन देने वाला, जो क्रूस के ऊपर था।
हालेलुया। हालेलुया। हम पहले आदम की ओर चलते हैं। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, वहां पे पहले आदम का जिक्र। परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरती से उसे बनाया। परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरत मिट्टी ली और परमेश्वर ने अपने खूबसूरत अपने पवित्र हाथों से उस मिट्टी से एक पुतले को बना दिया। और परमेश्वर ने, मुझे लगता है कि परमेश्वर ने सोचा कि अब इसे जीवित कैसे किया जाए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसके नथनों में अपना श्वास फूंक दिया, अपना आत्मा फूंक दिया और वो जीवित प्राणी हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे बनाया, परमेश्वर ने उसे देखा, परमेश्वर मुस्कुराए होंगे, वाह कितना अच्छा मैंने मनुष्य की स्थापना की है, कितने अच्छे ढंग से परमेश्वर ने उसे बनाया। और यहां तक बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में रखा और अदन की वाटिका स्वर्ग से कम नहीं थी। वो स्वर्ग का प्रतिरूप था धरती पर। वो स्वर्ग का ऐसे कि वो एक नमूना था अदन की वाटिका धरती पर। बड़ी खूबसूरत अदन की वाटिका थी और जिसमें परमेश्वर का अक्सर आना और जाना लगा रहता था, सुबह के समय भी, शाम के समय भी। और आदम और हवा के बीच में एक बहुत अच्छी संगति चलती थी। और यहां तक कि परमेश्वर ने बस एक आज्ञा दी थी आदम को और हवा को कि तुम लोग इस फल को मत खाना, इस पेड़ के फल को मत खाना। उन्होंने कहा ठीक है। आदम ने बोला ठीक है परमेश्वर जी, हम नहीं खाएंगे। हवा ने बोला ठीक है परमेश्वर जी, हम नहीं खाएंगे। वो बड़े अच्छे समय बीत रहा था परमेश्वर और आदम और हवा के साथ। जहां तक बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को ये अधिकार दे दिया कि जितने भी आकाश में पंछी हैं जिसको मैंने बनाया है, जितने भी समुद्र के बीच में जीव जंतु, पृथ्वी पर चलने वाले जीव जंतु हैं जिसको मैंने बनाया है, और जितने भी इस संसार में पेड़ पौधे हैं और जिसमें फल लगे हुए, जो फल रहित है, इन सब के नाम तू रखना। एक बड़ा अधिकार परमेश्वर ने इस आदम को दे दिया। और बाइबल बताती है कि आकाश के पंछियों का नाम परमेश्वर उस आदम ने रखा जो परमेश्वर ने आदम को बोला था। और बाइबल बताती है समुद्र के बीच में जीव जंतुओं का नाम भी आदम ने रखा, और जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब का नाम आदम ने रखा, और जितने भी फल वाले पेड़ हैं, फ्रूट जिसमें फ्रूट लगते हैं, सेब हो, केला हो, संतरा हो, इन सब के नाम आदम ने रखे हुए हैं, ना कि अंग्रेजों ने रखे हैं, ना कि किसी इजराइल ने रखे। ये नाम तो आदम ने रखे क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अथॉरिटी दी थी, उसे अधिकार दिया था कि पूरी पृथ्वी तेरे वश में है, जैसे तुझे लगता है, जैसे तुझे भाता है वैसा नाम रख। हालेलुया। हालेलुया। जहां तक कि स्त्री का नाम भी आदम ने रखा। हालेलुया। हालेलुया। उसके आदम ने कहा ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरी मांस का मांस है, ये कुछ छोड़ नहीं, इसका नाम हवा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को इतनी अथॉरिटी दी थी, वो पूरी पृथ्वी पर उसका अधिकार था। जितने भी पेड़ पौधे सब उसके नाम रखे, उसका नाम उसने नाम रखा। जितने भी आकाश में पंछी है आदम ने नाम रखा। सबको आदम देखता था, उसे लगता था इसका नाम ये होना चाहिए, इसका नाम ये होना चाहिए। जितने भी जानवर है, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो बब्बर शेर है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो घोड़ा है, उस आदम ने नाम रखे हुए हैं। फ्रूट के नाम आदम ने रखे। बड़ी अथॉरिटी परमेश्वर ने उसे दी। पर परमेश्वर ने एक ही बात उसे बोली थी कि तू ये फल मत खाना बेटा। हवा के बोला कि तुम लोग बस इसी फल को मत खाना, क्योंकि उसके अंदर एक भेद छुपा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये मेरी आज्ञा में रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम मसीह यीशु को जान जाते हैं, जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं डालता, बल्कि शैतान हमारे ऊपर बोझ डालता है। परमेश्वर तो हमें ये बताता है कि बेटा ये आज्ञा है, इस आज्ञा के अनुसार रहना, ताकि मैं तुझे फलवंत करूं, मैं तुझे आशीष दूं। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों में एक भाई मेरे पास आए, वो कह रहे कि ब्रदर लक्ष्मण मैंने आपके पास आना है और मैंने आपसे प्रार्थना करवानी है। मैंने कहा ठीक है आप आ सकते। वो
वो मेरे पास है। जब भी मैं उनके लिए प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा ऐसे बोले कि इसके लिए प्रार्थना ना कर, इसे बाइबल की बातें बता, इसे बाइबल के बारे में बता। और उस भाई के पास 3 साल से कोई काम नहीं था, जहां भी जाता उसे नौकरी नहीं मिलती थी। तो मैं उससे बाइबल की बात करूं, मैंने उससे बोला भाई मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, पर मुझसे प्रार्थना नहीं होती। मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रभु कहता है कि तुझे बाइबल की बातें बताई जाए, तुझे परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आज्ञा बताई जाए। तो जैसे जैसे मैं परमेश्वर की आज्ञा उससे बता रहा था, उस आज्ञा के बीच में कई बातें थी जो उसने बोला कि सच में मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चल रहा था, मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चल रहा। और उस आज्ञा के बीच में एक छोटी सी आज्ञा थी कि तू अपने प्रभु यीशु मसीह का तो दशमांश नहीं निकालता। उसने ये चीज को रियलाइज की। मैं आपको ज्यादा नहीं कुछ बताना चाहता हूं। बाइबल में जितने भी संसार में पासवान है, वो पासवान कभी भी अपनी तरफ से नहीं बोलते कि प्रभु का 10वां हिस्सा दो, बल्कि बाइबल बोलती है। कौन बोलता है? बाइबल। कुछ लोगों के मन में कई बार हमारे ये आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जो लाइफ देख रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर परमेश्वर के काम में आशीष देता है, वो 1000 रुपया 10वां हिस्सा निकालते हैं, उसके बाद और ब्लेसिंग मिलती है 2000 रुपये निकालते हैं, और उनको लगता है कि उनके पास सब बड़े धनी हो रहे हैं। वो अपने दशमांश को रोक देते हैं कि हमारे पास्टर साहब की इसकी जरूरत नहीं है। ये शैतान की ओर से एक ऐसा बीज हमारे दिमाग में डाला जाता है कि अब हमारे पास्टर साहब को जरूरत नहीं है, हमारे पास्टर साहब के पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा घर है, लोग चाकर अच्छा खाना पीना, उनको जरूरत नहीं है। शैतान काम में लाता है इस बात को कि तू अपना दशमांश रोक दे, मत दे, तेरे पास्टर साहब को जरूरत नहीं है। हाँ, पास्टर साहब को जरूरत नहीं है, पर बाइबल बताती है नीति वचन 3:8-9 में कि हमें लगातार परमेश्वर के भवन में पहला फल लेके आना चाहिए। लगातार जितने भी संसार में पास्टर हैं, हमसे बहुत अच्छे पास्टर हैं, पर तो उनको मतलब बाइबल बताती है कि हमें दशमांश कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अगर दशमांश रुक गया, आपकी बरकत रुक गया। हालेलुया। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आपकी आशीष को रोक दिया जाए। तो जब ये बातें उस भाई से कर रहा था, उसके बाद मैं नीचे था, वो ऊपर आई, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सॉरी फील की, माफी मांगी। उसके बाद नीचे है, फिर मेरे मन में आया कि आप इसके लिए प्रार्थना करें। और जब उसके लिए प्रार्थना की, वो वापस अपने शहर में, अमृतसर के रहने वाले थे, वापस चले गए। और 2 दिन बाद मुझे एक सपना आया। मैंने उनको एक सपना बताया। मैं देख रहा हूं कि आपके पास बहुत सा पैसा आ रहा है। मेरा भाई मेरा पास्टर साहब, मेरे पास तो काम नहीं। मैं कहा पर प्रभु मुझे दिखा दे। उसके 4 दिन बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिली। नौकरी उसे मिली महीने का 10,000 रुपया बताया उसने मेरे को। कह रहा पास्टर जी मुझे नौकरी मिल गई, महीने का 10,000 रुपया। 3 साल बाद उसे नौकरी मिली। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वो मेरे पास आए थे प्रार्थना के लिए, जाते समय मुझे 200 रुपया चंदा दे गए। कह रहे ये मेरा दशमांश है, मैं इसे आज बोलता हूं। तो प्रभु ने उसके लिए रास्ता खोला और उसके लिए एक अच्छी नौकरी का प्रबंध किया। नौकरी भी कैसी? यानी पूरे महीने में 4 सप्ताह आते, 4 संडे आते। 4 संडे में उन्हें हर एक संडे सिर्फ 1 घंटा काम करना है पूरा, यानी पूरे महीने में सिर्फ 4 घंटे काम करने, बाकी फ्री। तो मैं कह भाई देखो तो बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इतनी अच्छी नौकरी तो प्रधानमंत्री के पास भी नहीं, जितनी अच्छी नौकरी आपको मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। तो जो ये आदम था, इसको परमेश्वर ने बोला हुआ था, हावा था, इसको बोला हुआ था कि बस ये फल मत खाना। और शैतान उसके पास आकर कहता है तुम फल खा लो, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान अक्सर हमें कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ बिल्कुल अच्छे से हैं, यहाँ पे आदम और हवा और परमेश्वर के साथ बिल्कुल अच्छे से, रोज परमेश्वर के साथ संगति इनके साथ होती है, पूरा अधिकार, पूरी धरती का अधिकार इनके पास है। और जैसे इनका मन चाहा वैसे इन्होंने आकाश के पंछियों के नाम रखे, पृथ्वी पर चलने वाले जीव जंतुओं के नाम रखे, पेड़ पौधों के नाम रखे, इनके पास सारा अधिकार था। और सबसे बड़ी बात, अपर शेर और मेमना इकट्ठे पानी पीते थे। हालेलुया, हालेलुया। इकट्ठे पानी पीते थे। आदम जाता होगा, बब्बर शेर पास आता होगा, आदम को किस करता होगा, वापस चला जाता होगा।
आदम जैसे ही हाथी को देखा, गले लगाया, उसके बाद हाथी भी चला गया, वो भी चला गया। बड़ा अच्छा वातावरण, बड़ा अच्छा माहौल था उस समय। बस एक आज्ञा थी कि फल मत खाना। शैतान हमारी एक ही आज्ञा को तोड़ना चाहता है, फल मत खाना। परमेश्वर का फल मत खाना, शैतान उसी को तोड़ने की कोशिश करता है। बाइबल बताती है जैसे ही हवा ने फल खाया, उसके बाद उसने अपने पति को दिया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, जिस फल को खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने खा लिया? कैसे? क्योंकि उन्होंने बोला कि परमेश्वर हम बिना वस्त्र के हैं, हम नंगे हो चुके हैं। तब परमेश्वर का क्या, जिस फल को खाने के लिए मैंने मना किया था तुम लोगों ने खा लिया। देखिए नंबर 1, जैसे ही फल खाया उनका अधिकार उनसे छीन लिया गया। जैसे ही फल खाया, नंबर 2, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, जैसे ही फल खाया उनका अधिकार उनसे छीन लिया गया। नंबर 2, जैसे ही फल खाया उनके जीवन में पाप आ गया। जैसे ही फल खाया वो श्रापित हो गए। जैसे ही फल खाया मृत्यु उनके निकट आ गई, मृत्यु उनके ऊपर आ गई। जैसे ही फल खाया वो परमेश्वर से दूर हो गए। जैसे ही फल खाया वो स्वर्ग से, अदन की वाटिका से दूर हो गए। जैसे ही फल खाया परमेश्वर और उसका रिश्ता टूट गया। और जैसे ही फल खाया बब्बर शेर मेमने को खाने लगा। जैसे ही फल खाया वहां पे प्रेम खत्म हो गया फल खाने से। ये पहले आदम जो स्वाभाविक था, ये गलती उसने एक फल खाने से की। एक फल खाने से पाप आ गया, श्राप आ गई, मृत्यु आ गई, झगड़ा आ गया, ईर्ष्या आ गई, नफरत आ गई, परमेश्वर से रिश्ता ही टूट गया। परमेश्वर जो प्रेम का परमेश्वर है, प्रेम ही खत्म हो गया इंसान के अंदर से। ये चीजें तब वहां पे प्रकट हुई और बाइबल बताती है आदम और हवा मर गई। और अब चलते हैं उस दूसरे आदम की ओर जो क्रूस के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि पहला आदम स्वाभाविक था। पढ़ेंगे पहला क्रम 15:45। पहला आदम, ऐसा ही लिखा भी है जी कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना जी, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया, हालेलुया। पहला जो आदम था उसे मिट्टी से बनाया गया। जो दूसरा आदम था, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो आत्मा से बनाया गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पहला आदम मिट्टी से बनाया गया, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह आत्मा से बनाया गया। पहले आदम के द्वारा जब उसने फल खाया और सबसे पहले पाप आया। लोग कहते हैं कि मृत्यु आई। नो नो नो, पहले पाप आया फिर मृत्यु आई। दो चीजें आई। और भी बहुत सी चीजें उस दिन की बात को मैं जो मैं बता चुका हूं भाई। अब चलते, पहले आदम ने जब फल खाया और धरती पर पाप आ गया। दूसरा आदम जब क्रूस पर गया, बाइबल बताती है पहला यूहन्ना, वहां पे लिखा है पहला यूहन्ना 1:7 में, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से सब पाप शुद्ध होते हैं। वहां पे लिखा है यीशु मसीह के द्वारा सब पाप खत्म होते हैं। यानी पहले मनुष्य ने जब फल खाया धरती पर पाप आ गया। यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर अपनी जान देने के क्रूस के ऊपर थे, तब पाप खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पहले आदम के द्वारा पाप आया, दूसरे आदम के द्वारा पाप खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से बोला, फिर से पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा हुए। पहला यूहन्ना 1:7 में प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहले आदम ने फल खाया, पाप आया। दूसरा आदम क्रूस के ऊपर था और पाप उसने खत्म कर डाला।
पहले आदम ने फल खाया और श्राप आ गए, दूसरे आदम ने क्रूस के ऊपर श्राप को ले लिया और आशीषें आ गई। हालेलुया, हालेलुया। पहले आदम ने फल खाया, मृत्यु आ गई, दूसरे आदम ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी और जीवन आ गया, अनंत जीवन आ गया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो कि प्रभु यीशु मसीह पर ईमान करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। पहले आदम ने फल खाया, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, दूसरे आदम ने क्रूस के ऊपर जब हमारे लिए मार खाई, जब क्रूस के ऊपर था, जब वो मारा गया, बाइबल बताती है मंदिर का पर्दा नीचे से ऊपर तक 2 टुकड़े हो गए और पहले आदम ने जब फल खाया रिश्ता परमेश्वर से टूट गया, पर दूसरा आदम जब क्रूस के ऊपर था उसने परमेश्वर के साथ फिर से रिश्ता बना दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पहला आदम और दूसरा आदम। पहले आदम के द्वारा जब पाप आया तब बीमारियां भी आ गई। पाप करने से पहले कोई बीमारी नहीं थी, एक भी नहीं थी। पहले आदम ने जब पाप किया और बीमारियां आ गई, और दूसरा आदम जो क्रूस के ऊपर है, वहां पे बाइबल में लिखा है यशाया 53:4 और 5 में, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। पहले आदम के द्वारा पाप बीमारियां आई और दूसरे आदम के द्वारा चंगाई आई। हालेलुया, दूसरे आदम के द्वारा चंगाई है। एक बात प्रभु ने मेरे पे अच्छी डाली, हमारा यीशु मसीह चंगा भी करता है और चंगा रखता भी है। हालेलुया, यीशु मसीह ऐसा नहीं कि चंगा करके छोड़ देगा आपको, नो 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 नो, यीशु मसीह आपको चंगा भी करेगा और चंगा रखेगा भी। हालेलुया, यानी चंगाई आपके साथ बनी रहेगी, आपके साथ चंगाई बनी रहेगी। पहले आदम ने जब परमेश्वर से उस फल को खा लिया तो पूरी धरती के ऊपर नफरत आ गई, प्रेम खत्म हो गया। पर दूसरा आदम जब क्रूस के ऊपर था, उसके क्रूस के ऊपर लहू बहाने से, अपनी जान देने से धरती के ऊपर प्रेम आ गया। हालेलुया, धरती के ऊपर प्रेम आ गया। यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु मसीह ने कहा जब तू धन्यवाद करने के लिए अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाने के लिए जाए तो अपने भाई से पहले सुलह कर ले, उससे मेल मिलाप कर ले। पहले आदम के द्वारा प्रेम खत्म हो गया और दूसरे आदम के द्वारा धरती पर प्रेम आ गया। हालेलुया, हालेलुया। पहले आदम ने जब पाप किया तो अदन की वाटिका से, जो स्वर्ग से कम नहीं थी, स्वर्ग को दर्शाती थी, उसे बाहर निकाल दिया गया अदन की वाटिका से। पर दूसरे आदम के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग खुल गया और हमारे लिए स्वर्ग ऐसा खुला कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में बोला कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहोगे, जहां पर मैं रहता हूं वहां पर तुम भी रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। पहले आदम ने पाप किया, परमेश्वर से दूर, स्वर्ग से दूर, अदन की वाटिका से दूर, और दूसरे आदम के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करना और परमेश्वर के साथ रहना हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पहले आदम की वजह से अधिकार छाता रहा, उसका जो अधिकार मिला था वो सब छाता रहा। और दूसरे आदम के द्वारा क्या हुआ, जब बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मत्ती की अंजील 28 उसकी 18 आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बोला आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। पहले आदम के द्वारा अधिकार चाहता रहा, पर तो दूसरे आदम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अधिकार वापस आता रहा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल बताती है मरकुस के अंदर 16 उसकी 15-16 के अंदर
प्रभा पे लिखा है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उन्होंने उद्धार पाया। और विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह पाए जाएंगे, उन्हें एक अथॉरिटी मिलेगी, एक अधिकार मिलेगा, वह दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, उन्हें अधिकार मिलेगा, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, उन्हें अधिकार मिलेगा, वो सांपों को उठा लेंगे, उन्हें अधिकार मिलेगा, अगर जहरीली चीज भी उन्हें पीने को मिल जाए उससे भी उनकी कोई हानि नहीं होगी, उन्हें अधिकार मिलेगा। पहले आदम के द्वारा अधिकार छाता रहा, दूसरे आदम के द्वारा अधिकार आता रहा। हालेलुया, हालेलुया। पहला स्वाभाविक था, दूसरा जीवन था, जीवन देने वाला था। पहले के द्वारा मौत आई, दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन आया और हमें जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हमने क्या इसको पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 19 आयत। और थोड़ी देर रह गई जी है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा जी, परंतु तुम मुझे देखोगे जी, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले आदम के द्वारा फल खाने से मौत आई, परंतु यहाँ पर दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह वो कह रहा है कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम भी जीवित रहोगे। हमें शरीर की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह जीवनदायक हमारी आत्मिक मृत्यु की बात करता है, आत्मिक जीवन की वो बात करता है। हालेलुया। पहले आदम के द्वारा देखें, पति पत्नी के बीच में अदम की वाटिका में झगड़ा हुआ। जब परमेश्वर ने पूछा आदम को कि फल तूने क्यों खाया, उसने कहा मैंने नहीं खाया, मेरी पत्नी ने खिला दिया। एक दूसरे से झगड़ा करना और दोष लगाना। पर तो बाइबल के अनुसार दूसरा आदम जो क्रूस के ऊपर था, जो प्रभु यीशु मसीह था, पति पत्नी के बीच में प्रेम को प्रकट करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम को प्रकट करना। दूसरे आदम जो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, उसने प्रेम को प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। पहला आदम के द्वारा अदम की वाटिका के अंदर बिल्कुल एक तरह से ऐसी हलचल मची कि सब कुछ उथल पुथल हो गया। परंतु दूसरे आदम के द्वारा जब क्रूस के ऊपर था, ऐसी हलचल मची, उथल पुथल हो गया और सब कुछ उथल पुथल के द्वारा सब कुछ सही हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पहले आदम ने जब पाप किया, आदम की वाटिका के अंदर ऐसी उथल पुथल मची कि सब कुछ गलत हो गया। परंतु क्रूस के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह थे, उसके क्रूस के ऊपर जाने से ऐसी उथल पुथल मची कि सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर चंगाई आती है। यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर जीवन आता है। यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर आशीषें आती है। पहले आदम ने जब फल खाया तो संसार में बुराई आ गई, पर दूसरे आदम ने जब क्रूस के ऊपर अपनी जान दी तो अच्छाई आ गई संसार के अंदर। हालेलुया, बुराई जाती रही, अच्छाई आती रही। ये पहले आदम ने जो आदम की वाटिका के अंदर फल खाते समय किया, और ये दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, वो क्रूस के ऊपर, और जब उसने परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चल रहा था और सब कुछ सुधार दिया। एक बात हो, आदम की वाटिका के अंदर जब उसने फल खाया, बाइबल बताती है धरती श्रापित हो गई। धरती क्या हो गई? श्रापित हो गई। पर बाइबल बताती है दूसरे आदम के द्वारा क्या हुआ। दूसरा आदम जब गत्समनी बाग के अंदर था और जब वो प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना लहू की बूंदों की मानी धरती पर गिर रहा था, वहां पे ऐसा दृश्य हुआ
कि जो धरती श्रापित हुई थी, यीशु का वो लहू जो पसीनों की बूंदों की मानिंद बह रहा था, और वो धरती श्रापित नहीं रही, वो धरती आशीष में हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे श्राप टूट गया जो अदम की वाटिका के अंदर फल खाने से धरती को मिला था, और तब यीशु मसीह ने उस श्राप को वहां पे गतसमनी बाग में तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। आदम की वाटिका के अंदर जब फल खाया, तब शैतान ने आदम के ऊपर पूरा अधिकार जता लिया, मौत ने पूरा अधिकार जता लिया, पाप ने पूरा अधिकार जता लिया। उस आदम की वाटिका के अंदर, आदम के अंदर पाप आया, आदम के अंदर मौत आई, और आदम शैतान की अगुवाई में चलने लगा। पर क्रूस के ऊपर बाइबल बताती है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने, जो दूसरा आदम है, बाइबल बताती है उसने शैतान की शक्ति को तोड़ दिया। बाइबल बताती है उसने पाप के ढंग को तोड़ दिया। बाइबल बताती है क्रूस के ऊपर उसने मौत की जय को तोड़ दिया। उसने कहा, मौत तू कहां गई? देख मैं जीवित हो गया हूं। उसने कहा, पाप तेरा डंक रहा, पाप जाता रहा, पाप खत्म हो गया। बाइबल बताती है, बाइबल बताती 1 यूहन्ना 3:8 में वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नष्ट करे। आदम की वाट के अंदर फल खाने से शैतान अंदर आ गया और उसने आदम हवा को बहका दिया। पर तो बाइबल बताती है यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, उसने, बाइबल बताती है, वो कहता है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नष्ट करे। क्रूस के ऊपर शैतान के काम नष्ट हो गए, शैतान की ताकत चलती रही और उसकी ताकत खत्म हो गई, मौत भी छाती रही, खत्म हो गई, पाप भी खत्म हो गया। जो आदम की वाटिका के अंदर हुआ था, वो क्रूस के ऊपर सब सुधर गया है, सब सुधार कर दे यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के ऊपर, इस क्रूस के निशान को बोला जाता है जयवंत निशान। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने जयवंत हुआ है। क्रूस के ऊपर उस आदम की वाटिका के ऊपर नफरत ही नफरत आ गई। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान देने के द्वारा संसार के अंदर प्रेम ही प्रेम को प्रकट कर दिया। हम जितने पासवान हैं, वो जगह जाके जाके अच्छी खबर यही तो बताते हैं कि अपने लोगों से प्रेम करो, अपने भाइयों से प्रेम करो, यही अच्छी खबर है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाकर शुभ समाचार प्रचार करो। क्या है शुभ समाचार प्रचार? कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम भी एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। आदम की वाटिका के अंदर जो कुछ बिगड़ चुका था, वो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने सब कुछ सुधार दिया। याद रखें कि यीशु मसीह चंगा भी करता है और चंगा भी रखता है। यदि आप चंगे हो गए तो आपको चंगाई मिल चुकी है, तो आपको चंगा भी रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्रूस के ऊपर ऐसा हुआ है, यीशु मसीह ने, पहले आदम ने फल खाया और मर गया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया। पहले आदम ने फल खाया, मौत आई। यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर दूसरा आदम था, उसे कब्र के अंदर रख दिया। पहले आदम को आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके ऊपर मौत आ गई। पर तो यीशु मसीह कब्र से बाहर, मौत से बाहर आ गए। पहले आदम को आदम की वाटिका से बाहर निकाला क्योंकि उसके ऊपर मौत आ गई। दूसरा आदम मौत को चीर कर बाहर आ गया और स्वर्ग की आदम की वाटिका के अंदर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ये बात समझ रहे हैं? पहला आदम और आखिरी आदम। पहला स्वाभाविक था जिसने पाप किया और पूरे संसार में उलट-पुलट कर दिया, और दूसरे आदम ने सब कुछ सुधार दिया, सब कुछ सुधार दिया, सब कुछ। और जानते हैं अब हम मरे लोग नहीं हैं, जीवित हैं।
ये शारीरिक मौत है। 70 साल बाद, 80 साल बाद, 90 साल बाद, 100 साल बाद, चाहे अगर मैंने एक दिन देख रहा था यूट्यूब के अंदर एक आदमी, तो उसकी उम्र 200 साल के करीब, चाइना का था, 200 साल की उम्र थी, फिर भी यंग लग रहा था। मैं कहा चाहे 200 हो जाए चाहे 300, मरना तो है इस ये शारीरिक कैसे मरना है, पर तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आत्मिक जीवन मिलता है, हमें अनंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम भी जीवित रहोगे। बस एक गलती, शैतान ने कहा फल को खा ले, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। हालेलुया। याद रखें, हम जब यीशु मसीह को पहचान जाते हैं, यीशु मसीह को हृदय से ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर हमें ऐसा देखता है कि जैसे हमारे अंदर यीशु मसीह रहते हैं। हालेलुया। हमें ऐसा देखता है यार वो मेरा बेटा यीशु मसीह, वो मेरा बेटा यीशु मसीह, वो मेरी बेटी यीशु मसीह, वो मेरी बेटी यीशु मसीह। परमेश्वर का देखना ऐसा है। हालेलुया। एक गीत था, छोटा सा ऐसी फिल्मी गीत है, पर उसका लाइन बड़ी प्यारी है, तुझ में रब दिखता है। हालेलुया। मुझ में यीशु मसीह दिखता है। हालेलुया। मुझ में यीशु मसीह। पहले आदम के द्वारा वो फल के पास गया, फल के पास गया, हवा फल के पास गई, हवा ने फल खाया, उसने आदम को भी बुलाया कि जल्दी से आ फल को खा, उसने भी खाया। यीशु मसीह क्रूस के पास गया, वो मौत के पास जा रहे हैं, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के पास जीवन के पास जा रहे हैं कि मेरे बेटे मेरे बेटियों को जीवन मिले। पहले आदम ने कुछ सोचा समझा नहीं, फल को खा लिया। हमारे यीशु मसीह ने सोच समझ कर यह निर्णय लिया कि मैं अपने बेटे और अपनी बेटियों के लिए अपनी जान दूंगा ताकि उन्हें जीवन मिल सके। उन्हें क्या मिल सके? जीवन। बस एक गलती, शैतान अक्सर एक गलती हमसे करता है, तो ऐसी गलती जिसमें हम फलवंत हो रहे हैं, जिससे हम आशीष पा रहे हैं, वही गलती हमसे करवाने की कोशिश करता है। चलिए गलती और देख लेते हैं। रेतों का 5 अध्याय उसके 2, 3, 4 आयतों के अंदर, रेतों का 5 अध्याय। रेतों का 5 अध्याय उसकी 2, 3 आयत। कोई टीचर पढ़। और उसके दास में से कुछ रख छोड़ा, और वे बात उसकी पत्नी की जानती थी, और उसका एक भाग लाकर बेटों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? बस जी देखो, अगर हम इसे बड़े ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं लगता जैसे शैतान ने हवा को बहकाया कि तू इस फल को खा ले, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। वैसे ही शैतान उस हनन्याह के पास आकर कहते हैं, पतरस कह रहा है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान वो ही मन में बात डालता है जिसमें हम फलवंत होते हैं, किसकी बरकत को रोका जाए। अगर हम प्रार्थना में बढ़ रहे, शैतान कुछ ऐसी बात डालेगा कि हम प्रार्थना करनी बंद करें। अगर हम हर संडे चर्च में आ रहे हैं, शैतान ऐसी बात डालेगा कि उस संडे के कनेक्शन को तोड़ दिया। अगर हम हर महीने प्रभु का हिस्सा निकालते रहते, शैतान ऐसी बात डालेगा कि हम उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम उसे तोड़ने के शैतान ऐसी बात डालेगा कि हम उस कनेक्शन को क्या करें? तोड़ दें। शैतान वो बात आपके मन में डालेगा जिससे आपकी आशीष शुरू हो जाए। हनन्याह और सफीरा के पास उन्होंने निर्णय लिया था कि अच्छी भूमि है ना, अच्छे दामों में सेल होगी, और बिल्कुल अच्छे दामों में सेल होगी। परमेश्वर ने वैसा कर दिया। और तो पतरस ने कहा, शैतान ने तेरे मन में बात डाली है कि तू पवित्र आत्मा से क्या बोले? झूठ। देखिए परमेश्वर का देने का ढंग कैसा है, और शैतान कैसे उस ढंग को तोड़ना चाहता है। तो भाई वो चाहता है, देखिए बड़े ध्यान से। मोबाइल ये भाई रोमी से है, ये एक किस्म से उस वक्त के हनन्याह है। इनके पास मोबाइल है, बड़ा अच्छा मोबाइल है। उदाहरण के इसकी कीमत 1 लाख रुपया है। एप्पल का मोबाइल है, सबसे अच्छा मोबाइल। इन्होंने निर्णय लिया कि ये 1 लाख का मोबाइल मैं ब्रदर लक्ष्मण को गिफ्ट करूंगा।
अगर मेरा घर 50 लाख में बिकेगा तब, तो प्रभु ने दया की, इनका घर 50 लाख में बिक गया। अब ये बड़े खुश, ये मोबाइल लेके मेरे पास आ रहे हैं कि अब मैंने जो वादा किया था वो पूरा करूंगा। रास्ते में 2 लोग मिलेंगे आपको। कितने लोग? अगर शादीशुदा है तो 2 ही मिलेंगे। बंद करते बेटा। हालेलुया, हालेलुया। तो बस हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं लगता कि शैतान को आग लग रही है जलस में? दूसरा माइक दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप शादीशुदा, अक्सर हर आपकी बात नहीं कर रहा, ना जो लाइफ थे उनकी बात नहीं कर रहा, मैं हनन्या सुबीरा भाई रोमी की बात कर रहा हूँ। तो भाई रोमी की 50 लाख में घर बिक गया, बड़े खुश है। अब इनको 1 लाख रुपए का मोबाइल देना है। ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं पास्टर लक्ष्मण भैया लक्ष्मण के पास जा रहा हूँ। वो पूछेगी क्यों? क्योंकि मैं 1 लाख रुपए का, कोई बात नहीं। सरपंच जी कितने के? सरपंच बैठ जो नहीं आ रही इसमें। बैठो सर जी, बैठो। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखिए, उधर कुछ नहीं दिख रहा, दीवार दिख रही है। इधर देख, इधर मैं दिख रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो इसने अपनी पत्नी को बोला मैं भाई लक्ष्मण के पास जा रहा हूँ, मैंने वादा किया था कि 1 लाख का मोबाइल उनको मैं गिफ्ट करूंगा, क्योंकि जमीन 50 लाख में बिक रही है। इनकी पत्नी की बात नहीं कर रहा मैं, हनन्या सफीरा की बात करें कि पत्नी बहुत अच्छी है। तो उस हनन्या की पत्नी क्या बोलेगी? तुसी मेरा मोबाइल भी अपने एडा महंगा क्यों दे रही? मेरा बढ़िया देखो, इधर खराब नहीं होया। पास्टर लक्ष्मण केड़ा पता केड़ा ये केड़ा है, दोनों केड़ा हिसाब किताब पता, ना एप्पल दा केड़ा महंगा मोबाइल है, केड़ा सस्ता, कुछ नहीं पता। तुसी मेरे वाला लेके। इसने अपनी पत्नी को कहना नहीं, जो वादा मैंने किया मैं वो पूरा करूंगा, है ना। रास्ते में 2 लोग मिलते हैं, तो इसकी पत्नी तो निकल गया था उसी में। अब रास्ते में शैतान मिल रहा है, अरे रोमी भाई 1 लाख का मोबाइल, याद है तूने कितनी मुश्किल से लिया था, किस्तों पे लिया था, कितनी मुश्किल हुई थी किस्त देने में। अगर एक किस्त भी ना देता वो तो ब्याज लग जाता, पेनल्टी पड़ जाती, कितनी मुश्किल होती थी। तू रहने दे, तो बाजार से 20,000 का मोबाइल नया ले ले, ये आप रख ले। सो अगर नया दे वो अच्छा है, नया ओप्पो का दे दे, 20,000 का नया मोबाइल है, ये तू रख ले, क्यों लाख वाला देना? इन्होंने सोचा प्लान तो सही है, पास्टर लक्ष्मण को नया मोबाइल 20,000 वाला लेके देते हैं, है ना, और 1 लाख वाला चलाना भी नहीं आएगा पास्टर लक्ष्मण को। तो इन्होंने शैतान की बात को क्या किया, मार्केट में गए, 20,000 वाला फोन लेके आए और मुझे गिफ्ट किया, भाई साहब ये आपके लिए गिफ्ट है। तो जैसे उनके लिए प्रार्थना करा था तो प्रभु ने बोला नहीं, ये वो नहीं है, गड़बड़ी कर बैठा है। ये क्या कर बैठा है? गड़बड़ी। शैतान ने माइंड के अंदर कुछ डाल दिया। अगर जे शैतान की बात को हमने कैसे काटा, जो आपने ठान लिया उसे आपने करना ही है, तब हम शैतान की बात को तोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये बोला नहीं मुझे 1 लाख का भी गिफ्ट करना, तो ये मुझे 1 लाख का मोबाइल क्या करते हैं? गिफ्ट करते हैं। तो शैतान की बात किसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। जब इन्होंने शैतान की बात को तोड़ दिया, तो जब ये वापस घर में जाएंगे तो इनकी पत्नी बोलेगी आपके एक पुराने मित्र आए थे और आपके लिए एक गिफ्ट लेके आए हैं। तो जब ये गिफ्ट को खोलते हैं, देखते हैं कि वहां पर तो 5 लाख वाला मोबाइल पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में ये है, हनन्या और सफीरा ने यही गलती कर दी। अगर वो वहां पर कर देते तो परमेश्वर ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग उन्हें देनी थी। तो अक्सर शैतान ऐसा ही करता है, हमारे मन में बात डालता है कि उस चीज के लिए जिसके लिए हमें बरकत मिलने वाली थी, जिसके लिए हमें आशीष मिलनी है, वहीं पर शैतान आपको हेरा फेरी करने की कोशिश करेगा। आदम और हवा तो पहले ही परमेश्वर के तुल्य थे,
वो परमेश्वर की समानता में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा, अपना आत्मा उनके नथनों में फूंक दिया, पर शैतान ने वहीं पर उन्हें गुमराह किया कि ये परमेश्वर के साथ ज्यादा समय ना बिता सकें, और इसलिए उन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने मना किया था। शैतान ने वो करवाया जो परमेश्वर ने मना किया। शैतान अक्सर आपसे वो करवाएगा और ऐसा करेगा कि जिससे आपको आशीष मिलने वाली है उसी चीज को वो तोड़ेगा, उसी की वो कोशिश करेगा उसको तोड़ने। मामा अक्सर एक बात नहीं है, कई बार ऐसी स्थिति होती है हमारे सामने। मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों की बात है, मैं आपको बताता हूँ। मैं मार्केट में गया, मैंने एक शर्ट पसंद की, बड़ी प्यारी शर्ट थी, बहुत ही प्यारी। जितना रेट था मैंने उस रेट को देख के मैं शर्ट लेके आया। अभी लेके आया ही था मैं, तो एक प्रभु के दास घर पर आ गए। तो प्रभु ने बोला, बेटा वो शर्ट निकाल और उनको गिफ्ट कर दे। तो मैंने तुरंत निकाली, उनको गिफ्ट कर। ये मेरा नेचर है, मैं ये नहीं सोचता यार कि नहीं, अगर प्रभु जी मैं मार्केट में और उनसे इससे भी अच्छी ले देता हूँ, इससे भी बढ़िया ले देता हूँ, इससे भी महंगी ले देता हूँ। नो, परमेश्वर को आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलेगा जो है उसे निकाल। तो मैंने उसे निकाल दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं पिछले दिनों में जोधपुर में था, एक हफ्ता राजस्थान में था। तो जहां पर था, जिस फैमिली के साथ था मैं, जब मैं वापस आने लगा उस फैमिली मुझे एक मॉल में ले गई। उन्होंने मुझे 2 शर्टें और एक पैंट गिफ्ट कर दी। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे लिए तो मल्टीप्लाई हो गया ना, डबल हो गया, वो उससे भी कहीं बढ़कर हो गया। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है आपके मन में डालें, जो आपने ठान लिया आपने उसे करना है। शैतान उसे ही तोड़ने की कोशिश करेगा कि आपकी आशीष, आपकी बरकत खत्म हो जाए। आप बस एक ही जगह पर रुके रहें, बस प्रार्थना भी कर रहे, बाइबल पढ़े, पर जो परमेश्वर कहते हैं वो नहीं कर रहे, जो शैतान कहता है वो कर रहे हैं। आदम की वाटिका में यही तो हुआ, सारा अधिकार आदम का चला गया सिर्फ फल खाने से। ये तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जिसकी दया से, जिसके अनुग्रह से हमें सारा अधिकार वापस मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से एक नया मौका मिला है। हम नई सृष्टि में आते हैं, हमारा सोचना नया, हमारा देखना नया, हमारा बोलना नया, सब कुछ नया। मसीह यीशु में यही तो पुराना नेचर, पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुरानी बोलबानी खत्म। अब नया, बाइबल के अनुसार नया, नई सृष्टि क्या है? जो बाइबल के अनुसार चलता है वो नई सृष्टि है भाई। जो बाइबल के अनुसार चलता है वो नई सृष्टि में चलता है। तो हम नई सृष्टि में चलने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। पहले आदम ने जब पाप किया, आदम की वाटिका से दूसरा आदम क्रूस के ऊपर मारा गया, नीचे उतार दिया गया, उसे बाहर निकाल दिया गया, उसे नीचे उतार दिया, उसे कब्र के अंदर रखा गया, उसे बाहर निकाल दिया, वो कब्र को चीर कर बाहर आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों जानते क्यों? प्रभु यीशु मसीह बाइबल के अंदर कहते हैं, जो मुझे पिता कहता है मैं वो ही करता हूँ, उससे अधिक या कम मैं कुछ नहीं करता। जो पिता मुझे कह देता है मैं वो ही करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो पिता मुझे कहता है, तो जो यीशु मसीह कहते हैं, जो बाइबल कहती है, आप उसे फॉलो करें, आप उसे मानें। पर यीशु मसीह के द्वारा, पहले आदम के द्वारा सब कुछ नुकसान, 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 श्राप आ गए, मृत्यु आ गई, पाप आ गई, अधिकार जाता रहा। दूसरे आदम के द्वारा आशीषें आ गई, जीवन आ गया, भलाई आ गई, करुणा आ गई, अनंत जीवन आ गया, अधिकार आ गया, परमेश्वर से मुलाकात का समय आ गया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे आदम के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। नहीं तो आप कभी भी देख लो, उत्पत्ति जब आदम ने पाप किया उसके बाद तो कोई परमेश्वर से मिल ही नहीं सकता था। जो परमेश्वर के पास जाता था मर जाता था, क्योंकि परमेश्वर इतना होली, इतना पवित्र है, बहुत ही पवित्र है वो। इसलिए उसको बाइबल में कहा गया पवित्र, 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 पवित्र है। पर यीशु मसीह के द्वारा आराम से आप बिल्कुल आसानी से परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मेल मिलाप कर दिया। पहले आदम ने फल खाकर मेल मिलाप को खत्म कर दिया।
यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारा मेल मिलाप कर दिया परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो याद रखिए, जो परमेश्वर कहता है, हनन्याह सफीरा के बारे में कभी शैतान की मत सुने, बिल्कुल मत सुने। यीशु मसीह की सुने, जो यीशु मसीह कहते हैं वो करें। हालेलुया। जो आपने मन में ठान लिया वो करें, ताकि परमेश्वर ने जो आपके लिए बड़ी आशीष, बड़ी बरकत रखी है, वो परमेश्वर आपको दे। बाइबल के अंदर एक छोटी सी बात बता के समाप्त करता हूं। जब दाऊद राजा ने गुनाह कर दिया, अपने पाप को छुपा कर रखा, तो नतान नबी जी उसके पास आते हैं, उसे बोलते हैं कि तूने ऐसे ऐसे अपराध किया है, ऐसे ऐसे गुनाह किया है। तो परमेश्वर पता क्या कहते हैं नतान नबी के द्वारा दाऊद को, दाऊद अभी तो मैंने तुझे बहुत कुछ देना था, मैंने तो अभी तेरे लिए बहुत कुछ रखा था, परंतु तूने गलती करके वो सब गवा दिया, खत्म कर दिया। परमेश्वर ने खुद कहा दाऊद को कि मैंने तेरे लिए भी तो बहुत कुछ रखा था, पर तूने पाप कर कर और उस पत्नी, उस स्त्री के पति को मरवा के तूने हत्या की है, और जो बरकत, जो आशीष मैंने तेरे रखी थी, उससे तो वंचित हो गया अपनी तुझे मिलने की। बाइबल में ऐसा लिखा। तो याद रखिए, परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी बरकतें रखी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरे आदम के द्वारा उस क्रूस के ऊपर, आपको पता है पुराने समय में, देखिए बाइबल में कहीं वो बात लिखा, पुराने नियम में मर्डर, मैं तेरे साथ हूं, स्वर्गदूतों के बारे में है, स्वर्गदूत भी थे, परमेश्वर अपना हाथ भी रख देता था, है ना। तब भी वो दाऊद जैसे लोगों ने फिर भी अपराध किया। सिर्फ एक चीज की कमी थी जो पुराने नियम में नहीं थी और नए नियम में पाई जाती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारी सुरक्षा के लिए नहीं था, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारी सुरक्षा के लिए और हमें पवित्र करने के लिए और हमें पवित्र रखने के लिए है। हालेलुया। पुराने नियम में नहीं था, तो हमारे लिए नया नियम यानी यीशु मसीह जो नया नियम है, और यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। जो अदम की वाटिका में सब कुछ खत्म हो गया, बिगड़ता गया, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के वसीले हमें वापस मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो याद रखें कि दूसरे आदम के द्वारा हमें जीवन मिलता है। पहला स्वाभाविक था, स्वाभाविक बातें छोड़ो, दूसरा जीवनदायक है, उसकी बातें मानो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना 6 अध्याय के अंदर से एक लड़की के पास 5 रोटी थी, उसने वो भी प्रभु यीशु मसीह को दे दी, और उस 5 रोटी के द्वारा एक बड़ा चमत्कार हुआ। 5000 से भी अधिक लोगों ने खाया। मुझे लगता है जिस बच्चे ने 5 रोटी दी, शैतान ने उसको नहीं गुमराह किया होगा, अरे 5 रोटी देगा यीशु मसीह को, तेरे पास तो 5 ही है, ये तो यीशु मसीह को दे देगा, तेरे पास क्या बचेगा? यीशु मसीह 2-3 आप खा लेंगे, बाकी अपने चेलों को दे देंगे, तेरे पास क्या बचेगा? आपको पता है बच्चे इतना लंबा नहीं सोचते होते, वो जब देते एक वक्त उसी वक्त दे देते हैं, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, देंगे तो उसी वक्त दे देंगे। और बाइबल बताती है कि उन्होंने उस बच्चे ने 5 रोटी दे दी और 5000 से भी अधिक लोगों ने खाया। याद रखें, परमेश्वर के दिमाग में ऐसी बरकतें आपके लिए है। सिर्फ 5 रोटी देंगे तो बहुत ऐसे लोग खाएंगे आपके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। 12 टोकरे बच भी जाएंगे। शैतान ऐसी बरकतों को रोकना चाहते हैं हमारे जीवन में जो परमेश्वर भरपूरी से हमें देना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद राजू के राजा आपका प्रभु यीशु मसीह, आपके वसीले से हमने शिफा पाई है, आपके वसीले से हम पवित्र हो गए हैं प्रभु जी, आपके वसीले से प्रभु जी हमने नजात को पाया है, अनंत जीवन को पाया है प्रभु जी, आपके वसीले से आपके जीवन प्रभु जी, आपके वसीले से हमने अपने जीवन में प्रेम को पाया है प्रभु जी,
आपके वसीले से प्रभु हम पिता से मिल सकते हैं, आपके वसीले से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, स्वर्ग में पिता के साथ रह सकते हैं, आपके वसीले से हमने आशीष पाई है, आपके वसीले से श्राप जाते रहे प्रभु जी, खत्म हो गए श्रापों जी आपके वसीले से। हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद प्रभु जी सभी बधाइयों के लिए, उस तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु जी आपने हम सबको दी हैं और देने जा रहे हैं। इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं अपनी बहनों अपने भाइयों के लिए, पूरी कलीसिया के लिए जो आपकी कलीसिया प्रभु जी और जो आपके बेटे और बेटियां प्रभु जी, इन्हें बहुत ऐसे आशीष दें, बहुत ऐसे फलवंत करें और इनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में चमत्कार होते रहे, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा प्रभु जी इनके भीतर पाई जाए। और हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, राजों के राजा आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु के प्रभु जी, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा के योग्य प्रभु जी हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं और पिता जी हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी बातों के लिए महिमा आपको देते पिता और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना में भाग लें। हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। हालेलुया। सभी बैठ जाएं।